सॉफ्टवेयर लिखा जाए इसके लिए पहले हार्डवेयर तो होना चाहिए ना। संस्कार माने सॉफ्टवेयर, उसके लिए क्या होना चाहिए? और हार्डवेयर ही तोड़फोड़ दिया तो उसमें जो मेमोरी थी उसका क्या होगा? वो गई ना। आपका मोबाइल है, आप उसको संस्कारित करते हो कैसे? पहले आप उसमें स्थूल संस्कार डालते हो, होती हैं एप्स, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं, एप्स। फिर उसके बाद आप उसमें सूक्ष्म संस्कार और डालते हो, वो क्या होता है? ऐप के अंदर का डेटा, ये आप संस्कारित कर रहे हो उसको, ठीक है ना। अब आपने उसको ही तोड़ फोड़ दिया तो क्या बचा? कोई डेटा बचता है? एक बार आपका मोबाइल टूट जाता है, आपकी हार्ड डिस्क है, क्योंकि मैं मोबाइल बोलूंगा तो कुतर्क आएगा ये कि वो सेंट्रल सर्वर में सेव हो जाता है। तो दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मैं उस वीडियो में एक जगह देखा कि आचार्य प्रशांत थोड़े से कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली वो हमारे शरीर को मोबाइल से कंपेयर कर रहे थे और मोबाइल से कंपेयर करके वो बताना चाह रहे थे कि आत्मा क्या है और हमारा शरीर क्या है। वो आत्मा को सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर रहे थे और शरीर को हार्डवेयर से कंपेयर कर रहे थे। आत्मा जो कि एक एनर्जी बॉडी है तो हो गया सॉफ्टवेयर, और ये हार्डवेयर हो गया, बाहर से जो कुछ भी दिख रहा है असूल शरीर ये हो गया। तो वो कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कि यार एक मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो दूसरे मोबाइल में सेम चीज़ हो सकता है। मतलब एक मोबाइल में जो भी ऐप्स हैं उसको हम दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कुछ एक्सप्लेन किए, लेकिन मैं समझ गया कि उस जगह पर आचार्य प्रशांत थोड़े से कंफ्यूज हुए। यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्त कि निश्चित रूप से यह कंपैरिजन अच्छा है कि हमारा जो शरीर है वो एक मोबाइल के जैसा है और मोबाइल में जो ऐप हैं वो आत्मा के जैसे हैं। इसके अंदर जो एनर्जी है वो आत्मा के जैसे हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा के जैसे हैं, और ये जो बाहर से जो बॉडी है वो हमारा शरीर के जैसा है। और निश्चित रूप से समझो तो एक ही कंपनी के अगर बहुत सारे मोबाइल हो, जैसे कि ये Y21 है, तो Y21 वीवो के जितने भी मॉडल हैं उन सभी में तो एक मोबाइल के सॉफ्टवेयर को दूसरे मोबाइल में हम डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या यह नहीं निकलता है कि एक मोबाइल की जो आत्मा है दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो सकती है? तो मोबाइल से कंपेयर करके इस तरह से आत्मा को समझना आसान नहीं है दोस्तों। मोबाइल का सॉफ्टवेयर के जैसा हमारा आत्मा नहीं है। मोबाइल से काफ़ी डेप्थ में हमको जाके समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारी आत्मा एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, उनको इंस्टॉल किया गया है, तो उसी तरह से हमारी आत्मा भी समझ लो नेचर के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। जब हम पैदा हुए उस समय हमारी आत्मा को माँ के गर्भ में जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण में हमारी आत्मा को इंस्टॉल ये नेचर करता है। लेकिन दोस्तों, यह जो इंस्टॉलेशन है एक माँ के गर्भ में एक आत्मा का इंस्टॉलेशन करना, यह नेचर कर रहा है, यह अस्तित्व कर रहा है, ये हम लोग मैनुअली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक मोबाइल से कंपेयर करना यह गलत होगा। मोबाइल से इस चीज़ को मत कंपेयर की। इसको सिर्फ मोटे स्तर पे आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर दूसरे सेम कंपनी का सेम मॉडल का मोबाइल होगा तो उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी की आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करा दें ऐसा मैनुअली पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में करके देखेंगे यार, इसमें क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ रहा है ना, तो लोगों को बहुत ही ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा अंदर में आशा जग रहा है, ऐसा विश्वास जग रहा है कि उस समय नथिंग विल बी इम्पॉसिबल, सब कुछ हम कर लेंगे। तो हो सकता है उस समय हम एक शरीर की आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर दें। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा अनुभव है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये काम करना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए बहुत ही एक परफेक्ट बॉडी बनाना पड़ेगा। इस बारे में मुझे यह भी ध्यान आता है कि ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट कृष्णमूर्ति के संबंध में भी करने का प्रयास किया गया था। उनके शरीर में शायद गौतम बुद्ध की आत्मा को प्रवेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। तो ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन मैं भी ये मान के चलता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो करके देखेंगे यार, इसमें क्या है।